गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज हरविंदर सिंह। मैं आज आपको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारी इंडिया में, जो कि हमारा देश है, सबसे पहले जनरेशन बिजली को पैदा किया जाता है। कितनी होती है? 11,000 वोल्टेज। उसके बाद होता है ट्रांसमिशन, स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर की सहायता से। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन यानी जो हम अपने घरों में बिजली को खपत करते हैं, जैसे हम फैन ऑन करते हैं, अपनी लाइट को ऑन करते हैं, गीजर, कूलर, जो भी है, हम जो बिजली से हमारे इक्विपमेंट ऑन होते हैं वो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ से जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक हमारा एक जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें तो इतने लंबे प्रोसेस में, ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, तो इसके रिगार्डिंग इसमें फॉल्ट भी कहीं आते हैं। जो मैं फॉल्ट भी आपको बताना चाहूँगा कि हम फॉल्ट को कैसे पहचान सकते हैं और उसकी क्या हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कैसे उसको दूर भी, जैसे कौन सा खतरनाक ज़्यादा है और कौन से ज़्यादा फॉल्ट इंडिया में होते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा फॉल्ट है वो है सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसमें दो फॉल्ट होते हैं, L to L और L to L ग्राउंड, यानी लाइन टू लाइन। हमारे 3 फेस हैं, जैसे 440 वोल्ट होती है 3 फेस में, तो वो क्या होती है? 3 फेस होती है, ठीक है, लाइन टू लाइन। अगर तीनों बाई चांस हमारे जो तीनों फेस हैं एकदम से शॉर्ट हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा? लाइन टू लाइन फॉल्ट। उसके बाद लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। ये क्या होता है कि इसमें लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, तीनों फेस शॉर्ट हो गए और वो ही नीचे गिर गए, वो ग्राउंड हो जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड क्या आता है? असिमेट्रिकल फॉल्ट। असिमेट्रिकल फॉल्ट में लाइन टू लाइन फॉल्ट आता है, ठीक है। जैसे हमारे 3 फेस हैं, उसमें से लाइन टू लाइन 2 शॉर्ट सर्किट हो गए, वो फॉल्ट है ये फर्स्ट वाला। और सेकंड क्या है? सेकंड है लाइन टू ग्राउंड। एक लाइन है और वो ही टूटकर नीचे गिर गई, वो क्या हो जाएगा? हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्योंकि धरती है जो हमारी एक ये करंट ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अगर हमारी जो वायर है कोई भी अगर धरती के ऊपर पड़ी है ना, तो उसका जो करंट है ना वो ऑब्जर्व हो रहा है, किसी को शॉर्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो अर्थ हो रहा है करंट हमारा। उसके बाद थर्ड जो है लाइन टू लाइन ग्राउंड, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, यानी 2 फेस शॉर्ट सर्किट हुए और वही 2 नीचे गिर गए, वो क्या हो जाएगी? लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। और सेकंड क्या है? फोर्थ क्या है हमारा? लाइन टू लाइन ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि 3 फेस हैं, 3 फेस लाइन जा रही है, उसमें से 2 फेस शॉर्ट हो गए और जो थर्ड फेस है, जैसे कि 1, 2 और 3, ये 2 शॉर्ट हो गए, जो थर्ड फेस होगा वो नीचे ग्राउंड हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। इसमें अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है। आपने शायद देखा होगा कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट में लाइन टू लाइन फॉल्ट है, ये सबसे कम पैदा होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि लाइन टू लाइन तीनों फेस आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएं। अगर ये एक बार हो गया तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसको, जैसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये बहुत कम होता है और सबसे खतरनाक भी यही वाला होता है। उसके बाद आता है असिमेट्रिकल फॉल्ट। इसमें ये सारे आपने कई बार देखे होंगे रोडों में, जैसे कोई पेड़ है वो टूटकर अपने वायर पे गिर गया, जहाँ कोई वायर टूटकर नीचे गिर गई, ये तो आम ही देखने को मिलते हैं। जो सबसे जो अक्सर है, जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट होते हैं वो जे हैं। किस में आते हैं? एसिमेट्रिकल फॉल्ट में आपको ज़्यादा देखने को ये मिलेंगे, पर जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है ये बहुत ही कम रेयर चांस है कि देखने को मिले। आज तक बहुत कम रेयर चांस रहे हैं कि ये फॉल्ट पैदा भी हों, पर अगर एक बार हो गया तो इसको सही करना, जहाँ इसको जो लंबा बहुत प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि वायर को फिर सही करना, उसको ट्रांसमिशन लाइन, क्यों जो ट्रांसमिशन लाइन वो एक बार कट गई तो जितना भी हमारा जो प्रोसेस होता है बिजली का वो सारा रुक जाता है। क्योंकि आपको समझाया था ना, अगर ट्रांसमिशन है तभी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी हम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं।
अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई गड़बड़ी हो गई तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बंद और यूटिलाइजेशन भी बंद, जिससे हम अपनी घरों में अपने को बिजली को खपत नहीं होगी, हम कोई फ़ैन नहीं ऑन कर सकेंगे, कोई कूलर, टीवी, पंखा, जिससे 4 या 5 दिन भी लग सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखा गया है कि अगर जो फॉल्ट पड़ भी जाता है बाई चांस, तो 1-2 महीने तक बिजली भी गुल रह सकती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको जितना भी समझ आया हो उसके रिगार्डिंग आपको मुझसे क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हो प्लीज़। आपसे ये पूछना था कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट है, ये ट्रांसमिशन में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, ये थोड़ा सा। ओके, तो हमारे साथी चंद्रमन सर ने पूछा है कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट और एसिमेट्रिकल फॉल्ट है ये किस में होते हैं, ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैं इनका क्वेश्चन जो क्लियर करना चाहूँगा कि जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों फॉल्ट हैं ये दोनों ट्रांसमिशन में होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइन टू लाइन जैसे 3 फेस हैं,